वो अब भूल चुके हैं कि उनकी जाति क्या है। विरोध प्रदर्शन करने वालों में कोई एक दूसरे की जाति नहीं पूछ रहा, कोई ये नहीं पूछ रहा कि तुम दलित हो, तुम पिछड़े हो, तुम सो कॉल्ड अपर कास्ट के हो, कोई नहीं पूछ रहा। सब एक दूसरे का हाथ थामकर सड़क पर उतरे हैं, अपने जाति को भूलकर सड़क पर उतरे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्हें उनकी जाति पूछकर नहीं, उन्हें उनका धर्म पूछकर मारा जा रहा है। लेकिन एक तरफ बांग्लादेश में ढाका से लेकर के दिल्ली तक में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत में एक सेकुलर सन्नाटा छाया है कि जो प्रियंका गांधी वाड्रा, जो राहुल गांधी, जो मल्लिकार्जुन खड़गे गाजा पे छाती पीट रहे थे, आज वो बांग्लादेश के हिंदुओं पर खामोश क्यों है? बड़ा सीधा सपाट सवाल है। तीसरी बार आपसे सवाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अशोक श्रीवास्तव जी की एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। बांग्लादेश में चल रहा था छात्रों का आंदोलन और छात्रों के आंदोलन को हाईजैक कर दिया जिहादियों ने, और जिहादियों ने वही किया जो हमेशा करते आए हैं, मतलब काफिरों की बहू बेटियों की इज्जत लूटना, काफिरों के काम धंधों को नुकसान पहुंचाना, उनके घर और उनके मंदिरों को जलाना। आप तो जानते होंगे, बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं इन्होंने क्या क्या किया। लेकिन दोस्तों, अब बात ये हो गई कि वहाँ के हिंदुओं ने जातियों में न बटकर अपने आप को एकजुट कर लिया और अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार उठा लिए। हिंदुओं ने ये किया। इस देश के में भारत में जो हिंदू बटे हुए हैं वो सोच रहे हैं इनके साथ ऐसा नहीं होगा, तो इस डिबेट वीडियो को आप देख लेना। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि ये डिबेट वीडियो आप शेयर जरूर करें हिंदुओं के साथ जो जातियों में बटे हुए। मेरा खास मकसद यही है इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि अशोक श्रीवास्तव जी ने शुरू में जो बात कही है वो मैंने इसमें ऐड किया है, जो आपको बताया जा रहा है। और निखिल जो उनको क्यों धोया अशोक श्रीवास्तव जी ने, वो आप इस डिबेट वीडियो में देख रहोगे। दोस्तों, आप डिबेट वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस डिबेट वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो स्टार्ट। बांग्लादेश में जिस तरह से लोग सड़कों पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तमाम जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ना, वो अब भूल चुके हैं कि उनकी जाति क्या है। विरोध प्रदर्शन करने वालों में कोई एक दूसरे की जाति नहीं पूछ रहा, कोई ये नहीं पूछ रहा कि तुम दलित हो, तुम पिछड़े हो, तुम सो कॉल्ड अपर कास्ट के हो, कोई नहीं पूछ रहा। सब एक दूसरे का हाथ थामकर सड़क पर उतरे हैं, अपने जाति को भूलकर सड़क पर उतरे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्हें उनकी जाति पूछकर नहीं, उन्हें उनका धर्म पूछकर मारा जा रहा है। और अपने धर्म को बचाना है, हिंदुओं को अपने आप को बचाना है, अपनी बहु बेटियों को बचाना है, अपने अस्तित्व को बचाना है, तो उनको संगठित होना पड़ेगा, नहीं तो बांग्लादेश से एक एक हिंदू खत्म हो जाएगा। यह अस्तित्व की लड़ाई है हिंदुओं के, जो अब बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को समझ आ रहा है। कल तक जो लोग छात्रों के साथ आंदोलन में शामिल थे, वो हिंदू जो छात्रों के साथ विरोध प्रदर्शनों में शामिल थे, अब उनको भी जान से मारने की धमकी मिल रही है। इसलिए क्योंकि वो हिंदू हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि अपनी बहु बेटियों को छोड़ो और यहां से निकल जाओ। कुछ समय पहले भारत में कश्मीर फाइल्स फिल्म आई थी, क्योंकि 80 के दशक में आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, 80 के दशक में वो बात कश्मीर में हुई थी। लेकिन जब कश्मीर फाइल फिल्म आई थी, तो भारत में जो सो कॉल्ड सेकुलर लॉबी है, मैं उन्हें गिरोह कह रहा हूं, लॉबी नहीं गिरोह कहना चाहिए, ये जो सेकुलर गिरोह है, उसने कहा था कि ये सब बकवास है, ऐसा कश्मीर में कुछ हुआ ही नहीं। सेकुलर गिरोह के नेता कश्मीर फाइल पर हंस रहे थे। अरविंद केजरीवाल की हंसी याद है विधानसभा में? लोग कह रहे थे ये सब बकवास है, प्रोपेगेंडा है, कश्मीर में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। जिन्हें कश्मीर फाइल प्रोपेगेंडा लगती थी, उन्हें ये बांग्लादेश फाइल्स जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उस वक्त कश्मीर में जो कुछ हुआ, तब मोबाइल कैमराज नहीं थे, मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, जो मीडिया था उसकी आवाज भी भारत में दबा दी गई थी। लेकिन आज बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, और इसीलिए आज पूरे दुनिया में हिंदू सड़क पर उतरा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। लेकिन एक तरफ बांग्लादेश में ढाका से लेकर के दिल्ली तक में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत में एक सेकुलर सन्नाटा छाया है, सेकुलर सन्नाटा छाया है। ऑल आइज ऑन रफा, यह ट्रेंड आपको याद है? बॉलीवुड की जो भांड मंडली है, मैं माफी चाहता हूं इस शब्द के लिए, लेकिन आज मुझे शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं पीड़ित हूं, मैं दुखी हूं।
बॉलीवुड की भांड जो मंडली है उसने ऑल आइज ऑन राफा का ट्रेंड चलाया, लेकिन आज बॉलीवुड के वो जो पूरी भांड मंडली है, किसी ने नहीं कहा कि ऑल आइज ऑन बांग्लादेश, ऑल आइज ऑन ढाका, ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये दोहरापन है, ये वो संस्कृति है। और इसी तरह से मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि भारत में पॉलिटिकल पार्टियों को देखिए, राजनीतिक पार्टियों को देखिए, जो राजनीतिक पार्टियां, जो नेता गाजा के लिए आंसू बहा रहे थे, गाजा के लिए रोज ट्वीट करते थे, गाजा के लिए छाती पीटते थे, वो पॉलिटिकल पार्टियां जिन्होंने फिलिस्तीन गाजा के लिए बाकायदा प्रस्ताव पारित किए, आज उनके मुंह से एक बार एक शब्द नहीं निकला कि हिंदुओं को बचाने की जरूरत है। एक शब्द नहीं निकला कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको तुरंत रोकने की जरूरत है। निखिल जैन, जो लोग लगातार गाजा पर ट्वीट कर रहे थे, जो लोग गाजा पर छाती पीट रहे थे, आज बांग्लादेश पर, बांग्लादेश के हिंदुओं पर एक शब्द नहीं, एक ट्वीट नहीं, एक बयान नहीं, हिंदू कहने में तकलीफ होती है। गाजा में जो हो रहा है वो गलत है, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत है। एज ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के एक नागरिक के तौर पे मुझे ये लगता है कि कहीं पर भी अगर कुछ भी ऐसे क्राइसिस होते हैं, महिलाओं के बलात्कार, मास लूटिंग, मर्डर्स, चाहे वो हिंदुओं के साथ हो, मुसलमानों के साथ हो, बौद्ध के साथ हो, जिसके भी साथ हो, वो गलत है। और दुनिया का इतिहास यही रहा है कि जब भी इस तरीके से सत्ता पलट होता है, ऐसे रेजिम चेंजेस होते हैं, तो ऐसे नरसंहार भी देखे गए हैं अल्पसंख्यकों के साथ। हमेशा अल्पसंख्यकों को इसका बर्दाश्त करना पड़ता है, चाहे वो बांग्लादेश में आज हिंदू बर्दाश्त कर रहे हों, चाहे वो म्यांमार में बहुत बहुल म्यांमार में मुसलमान माइनॉरिटीज कर रही हों। और मेरे हिसाब से दुनिया के ऐसे होने वाले अपराधों के खिलाफ, ऐसे 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 जीनोसाइड, ऐसे नरसंहार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन आप एक चीज देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने, राहुल गांधी ने, सुनिए एक मिनट, सुनिए, मैंने आपको एक मिनट रोका नहीं। आपने कहा गाजा में जो हुआ वो भी गलत है, बांग्लादेश में भी हुआ वो बिल्कुल ठीक बात है। आपने कहा दुनिया में किसी, यही शब्द प्रियंका गांधी वाड्रा के, यही शब्द उनके ट्वीट में थे कि दुनिया के हर नागरिक को गाजा पे बोलना चाहिए, इजराइल जो है वो बर्बरता कर रहा बोलना चाहिए। ये प्रियंका गांधी वाड्रा के शब्द थे। मैं उनके शब्द और आपके शब्द लेकर मैं सीधा सवाल ये कर रहा हूं, दुनिया के हर नागरिक में क्या प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं आती? दुनिया के हर नागरिक में क्या राहुल गांधी नहीं आते? दुनिया के हर नागरिक में क्या देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आते? मैं तो यही सवाल पूछ रहा हूं। जब आप गाजा पे छाती पीटते हैं तो थोड़ी छाती, थोड़ी, मेरा सवाल पूरा हो जाए, थोड़ी छाती बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भी पीट लीजिए। मेरा तो मूल सवाल यही है, क्यों खामोशी? अब अशोक जी, पहली बात तो जो भी हर गलत बराबर नहीं होता। जो गाजा में हो रहा है वहां पर एक देश लोगों, मैं सवाल क्या कह रहा हूं, एक मिनट, नहीं निखिल एक मिनट, निखिल मैं गलत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा, नहीं निखिल सवालों से भागिए मत। निखिल मेरा सीधा सवाल है, निखिल मेरा सीधा सवाल है। देखिए निखिल जैन, आपकी आवाज बंद है। एक मिनट नूपुर, एक मिनट, ओमेंद्र जी के पास जाऊंगा, फिर आपकी आवाज बंद है। मेरा सवाल सुनिए। मैं आपसे तीसरी बार बहुत स्पष्टता से पूछ रहा हूं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है गाजा में जो हुआ वो बांग्लादेश में बराबर है कि नहीं है, तख्ता पलट होता है तो ऐसा होता है वैसा होता है, मुझे ये ज्ञान आज नहीं चाहिए। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, सपाट है कि जो प्रियंका गांधी वाड्रा, जो राहुल गांधी, जो मल्लिकार्जुन खड़गे गाजा पे छाती पीट रहे थे, आज वो बांग्लादेश के हिंदुओं पर खामोश क्यों है? बड़ा सीधा सपाट सवाल है। तीसरी बार आपसे सवाल पूछ रहा हूं, और अगर अब भी आपने जवाब नहीं दिया तो मैं आप समझ लूंगा कि आपके पास जवाब नहीं, ओमेंद्र रत्नू के पास जाऊंगा। चलिए इनकी आवाज दीजिए। तीसरी बार आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बड़ा सीधा सपाट सवाल है, बोलिए। सीधा सपाट सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संजीदगी रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इस देश के सीनियर लीडर्स बीजेपी के भी और कांग्रेस के भी, उन्होंने नरसंहार जैसे शब्दों का प्रयोग इसलिए नहीं करा है अभी तक। सर मैं आपसे नरसंहार, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसके ऊपर दर्द जता देते। भाई आप नरसंहार मत शब्द इस्तेमाल करो ना, आप दर्द जता दो ना, आप कह दो, आप सिर्फ इतना कह दे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा सिर्फ इतना ट्वीट कर दें कि बांग्लादेश के हिंदुओं का पर अत्याचार रुकना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं बोला?
विदेश प्रधानमंत्री मंत्री नरेंद्र जयशंकर मोदी ने ने बोला क्यों नहीं है, बोला? उन्होंने हिंदुओं की बात की है। हिंदुओं मैं का पूछ रहा हूँ नाम राहुल लेके गांधी ने अलग क्यों से नहीं बोला? और सही मैं करते पूछ रहा हूँ राहुल गांधी ने क्यों नहीं विदेश बोला? नीति में संजीदगी होती है और वही संजीदगी हिंदू का का नाम ओके लिया ओके, है, अब इनकी वो आवाज एक आवाज नीचे करिए, आवाज नीचे करिए, अब- आवाज नीचे, आवाज नीचे, आवाज नीचे, आवाज नीचे, मुझे ना मुझे ये इसलिए करना पड़ता है निखिल जैन, क्योंकि आप चिल्लाते हैं और आप किसी तर्क का कुतर्क से जवाब देते हैं। इसलिए अब मैं बता दूं, अब आपके अभी मैं आपके धागे खोल रहा हूं, सुनिए, उसके बाद ओमेंद्र रत्नू जी के पास जाऊंगा। अभी आपके धागे खोल रहा हूं। निखिल जैन ने क्या कहा, उनके शब्द सुने आपने? वो कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संजीदगी दिखानी चाहिए। और फिलिस्तीन और जो फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई थी, वो तो प्रियंका गांधी वाड्रा के घर के नौकरों की लड़ाई थी ना, वो तो अंतर्राष्ट्रीय मामला था ही नहीं, वो तो उनके घर के ड्राइवर और मालिक के बीच लड़ाई थी। इसलिए उन्होंने बोल दिया, इसलिए उन्होंने ट्वीट कर दिया, वो अंतर्राष्ट्रीय मसला नहीं था। फिलिस्तीन और इजराइल की जो लड़ाई हो रही है वो राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी को लग रहा था कांग्रेस के 2 वर्कर हैं भाई, ये तो कांग्रेस के वर्कर हैं, हमारे वर्कर हैं, हमारे पेड वर्कर हैं, इनके लिए तो हम जरूर बोलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मसला वो नहीं था। भारत के एक मित्र देश इजराइल को प्रियंका गांधी वाड्रा ने बर्बर देश बताया। भारत के एक मित्र देश के प्रधानमंत्री को नरसंहार करने वाला बताया प्रियंका गांधी वाड्रा ने। और आप बात ज्ञान दे रहे हैं यहां बैठकर कि अंतर्राष्ट्रीय जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संजीदगी दिखानी चाहिए। जाइए प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी को समझाइए कि अब कि वो गाजा के मामलों में, फिलिस्तीन के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संजीदगी दिखाएं। डबल स्टैंडर्ड जो है किस हद तक जो होते हैं ये देखिए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी और बांग्लादेश के हिंदू क्या कर रहे हैं और उन्होंने क्या करने का ठान लिया है दोस्तों, ये भी जानकर आपको खुशी जरूर होगी। मैं चाहता हूँ कि दोस्तों फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जाति में बटा हिंदू देख ले क्या हो रहा है। अगर बटे रहोगे तो ऐसे ही कट्टे छिलते रहोगे, ऐसे ही मरते रहोगे। वहाँ का हिंदू एकजुट हो गया, लेकिन इसका मतलब ये है कि अब उनका कोई नहीं बिगाड़ सकता। कोई बिगाड़ना चाहेगा तो उसके साथ क्या हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये बातें पूरी दुनिया में न्यूज़ में आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।